मलिक आ गया क्या? हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. As you know that it's a great pleasure that we are discussing about the Indian agriculture and the reform, aggregation reform. Yesterday I have told you the aggregation reform of Indian agricultures. सरकार ने क्या उसमें सुधार किए भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय कृषि में, जिससे कि अर्थव्यवस्था में सुधार हो. कल मैंने आपको इसके बारे में बताया था. आज इसका एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अचीवमेंट क्या रहे. ये एग्रीगेशन रिफॉर्म जो हुआ इसके अचीवमेंट क्या रहे भारतीय कृषि में. तो इसका अचीवमेंट सबसे बड़ा बच्चों जो अचीवमेंट था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन. भारत में इससे ग्रीन रेवोल्यूशन जो भारत ने शुरू किया, भारत की सरकार ने शुरू किया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, उससे उत्पादन बहुत तेज़ी से बढ़ा. देखिए यहाँ पे अगर मैं आपके इसके शब्द के बारे में बात करूँ, ग्रीन का मतलब बच्चों यहाँ पे क्रॉप से है, जो क्रॉप्स है, और रेवोल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट. स्पर्ट SPURT. स्पर्ट्स मीन्स होता है सडनली हाई प्रोडक्शन, एकदम से प्रोडक्शन को बढ़ावा दे देना, बढ़ाना. सरकार ने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए. मैंने कल आपको बताया था बहुत सारे पेस्टिसाइड्स क्या इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ किसान को दी, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ की और मार्केटिंग को सही किया जिससे कि कृषि का उत्पादन बढ़े. और सरकार ने इसके अलावा परोक्ष रूप से ये किया कि किसानों को, जो किसान बिखरे हुए थे, उनको एक ही लैंड पर, उनकी जो बिखरी हुई ज़मीन थी उनको एक लैंड पर ला करके कृषि को बढ़ावा दिया. ये तो हमने कहा था सरकार ने रिफॉर्म करे. अब इसका अचीवमेंट क्या रहा हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था में, वो हम आज बातें करेंगे. देखिए 1960 में, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में लाया गया फॉर द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. आई हैव टोल्ड यू ग्रीन मीन्स क्रॉप से है, रेवोल्यूशन मीन्स स्पर्ट, सडनली हाई प्रोडक्शन. इसके दो फेज पे मैं बात करूंगा, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड. देखिए फेज फर्स्ट अगर मैं बात करूं 1960 से 1970 का, जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसका जो इम्पैक्ट हुआ बच्चों वो ये हुआ कि राइस जो था वो बहुत ज़्यादा, राइस का उत्पादन बढ़ गया. और 3 राज्यों में इस योजना को शुरू किया गया, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज भी ग्रीन रेवोल्यूशन का असर हमारी जो राइस प्रोडक्शन पर बहुत अधिक दिखाई नहीं देता. क्योंकि अगर आप एवरेज देखें विश्व का, तो वो पर हेक्टेयर में आई थिंक 7.8 मीट्रिक पर टन है, और भारत में आज भी पर हेक्टेयर उत्पादन मात्र 3.6 हेक्टेयर मीट्रिक टन है. तो ग्रीन रेवोल्यूशंस ने बहुत सुधार तो किया, लेकिन वो गोल हम अभी भी प्राप्त नहीं कर पाए जो विकसित राष्ट्रों ने प्राप्त किए. अब देखिए इसका सेकंड फेज अगर मैं बात करूं 1970 से 1980 के बीच का, सेकंड फेज में जो हुआ, सबसे पहले देखिए स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन. सबसे पहले तो ये हुआ कि सडनली हाई प्रोडक्शन हो गया, स्पर्ट हो गया, जो हमारे क्रॉप प्रोडक्शन था उसमें एकदम से सुधार हुआ. सब्सिस्टेंटली राइस इन एवरेज, जो औसत जो किसान उत्पादन करता था वो उस उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई. तो ये कहते हैं सब्सिस्टेनेबल राइज इन एवरेज, शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंशन फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. और हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ आ गए. देखिए मैंने आपको कल बताया था आपको कि सबसे बड़ी जो भारतीय कृषि में एक बड़ी समस्या है कि जो किसान है वो अपनी जो उपज है उसको सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए उत्पादित करता है, ना कि वो कमर्शियल के लिए. तो सरकार ने उसका ये भी चेंज किया, उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग की तरफ ले गई, जिससे कि किसान की इनकम बढ़े. चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, किसान की जो आउटलुक है उसको भी सरकार ने कोशिश की कि वो भी परिवर्तन हो. वो किसान जो है एक आधुनिक देश का किसान हो, जिससे उसका प्रोडक्शन पे ध्यान रहे, उसको नई टेक्निक बताई जाए, उसको जो इरिगेशन के नए मेथड बताए जाए, उसको पेस्टिसाइड्स का कैसे यूज करना है ये बताया जाए. और लास्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. इसका असर ये हुआ कि अब हम अपने पे निर्भर हो गए फूड ग्रेन्स के मामले में. हमारे अपने देश में आत्मनिर्भरता आ गई, चाहे वो राइस का उत्पादन हो, चाहे व्हीट का उत्पादन हो, चाहे मैजे का उत्पादन हो, चाहे शुगर केन का उत्पादन हो. तो ये इसका इम्पैक्ट हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, जो रिफॉर्म किए गए एग्रीगेशन रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर. देखिए लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी रही बच्चों, कुछ कमियां भी रही. लिमिटेशन देखिए, नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो लिमिटेड क्रॉप्स. ग्रीन रेवोल्यूशन ने फोकस किया सिर्फ लिमिटेड क्रॉप्स पे, जैसे मैंने बताया आपको व्हीट, राइस, मैजा या शुगर केन, जो अन्य क्रॉप है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया. अनइवन स्प्रेड, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही इसमें. अनइवन स्प्रेड का मतलब बच्चों ये होता है कि किसी किसी राज्य में इसका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिला और कहीं इसका प्रभाव बहुत कम देखने को मिला. तो
अनइवन रहा। एक तरह से पूरे भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो हर राज्य ने एक साथ विकास नहीं किया। जैसे उदाहरण के रूप में उड़ीसा की जो किसान की हालत है वो आज भी बहुत ख़राब है, और पंजाब या हरियाणा या उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। तो अनइवन स्प्रेड हुआ। और लिमिटेड फार्मिंग, इसमें लिमिटेड फार्मिंग की तरफ जोर दिया गया कि सिर्फ एक हमने मतलब फार्मिंग को हमने लिमिट कर दिया कि ये उत्पादन करेंगे किसान और ये मार्केट में सेल करेंगे। तो ये पूरा एक मैंने आपको इसका एग्रीगेशन रिफॉर्म्स का अचीवमेंट भी बता दिए। तो ये लेसन बच्चों यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जब भी आपसे बात होगी तो नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ेंगे। सो हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।